हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल के एनुअल रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सारा कुछ जानेंगे हम लोग कि एनसीएल में कितनी माइंस हैं, इनके सीएमडी कौन है। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एनसीएल का जो है 19 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। इसको लेकर के जो है डेट आप लोगों के सामने रख दी गई है। इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि अगर आप लोग एनसीएल का नॉन टेक्निकल पार्ट का एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास कल जो है आप लोगों के लिए एनसीएल का जो एनुअल रिपोर्ट का डाटा होता है, साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड का जो डाटा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगा। इसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास जो है एनसीएल के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोगों को सभी कुछ रिवीजन करवाया जा रहा है। जिसके लिए आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये में आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये में रिवीजन हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो है आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीएल के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीएल का एनुअल रिटर्न्स, है ना। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो है हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। इसमें जो है क्या क्या चीज़ें रहेगी, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ऑफ एनसीएल जानना होगा। ठीक है, सीएमडी के बारे में जानना होगा कि एनसीएल के सीएमडी कौन है। एनुअल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या टारगेट प्रोडक्शन है, ओएमएस कितना है। ठीक है, इसके अलावा एक्सीडेंट कौन कौन से हुए हैं, सबसे बड़ी माइंस कौन सी है, किस माइंस में सबसे ज़्यादा जो है अपना डंपर या फिर किस माइंस में ड्रैगलाइन चल रही है। ठीक, माइंस के बारे में सब कुछ जानना है। ठीक, तो इसी को लेकर के एनसेल का एनुअल रिपोर्ट हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी। ठीक, तो एनसीएल के जो सबसे पहला सीएमडी है वो है भोला सिंह जी। कौन है? सीएमडी। सीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर भी इनको कहते हैं। तो कौन है? भोला सिंह। क्या याद रखेंगे? भोला सिंह। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएल। तो एनसीएल का फुल फॉर्म बनेगा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा हु इज द सीएमडी ऑफ एनसीएल। तो आंसर होगा भोला सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एनसीएल का 2021-22 में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो 2021-22 में जो कोयले का प्रोडक्शन हुआ एनसीएल में वो हुआ 122.43 टन। क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का हम लोगों का ये क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज द कोल प्रोडक्शन ऑफ एनसीएल इन ईयर 2021 टू एंड टू, यानी कि 2021-22 में टोटल कोयले का कितना प्रोडक्शन हुआ। तो 122.43 मिलियन टन। ठीक है, कोयले को हमेशा मिलियन टन में प्रोडक्शन को मेजर करता है। तो 122.43 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम 2021 की बात करें तो 115 दशमलव जो है अपना 04 टन मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन हुआ था। एनसीएल कोल प्रोडक्शन की हम बात करें तो भारत में या फिर कोल इंडिया लिमिटेड में यह सब्सिडरी थर्ड नंबर पर आती है। पहले नंबर पर जो आती है सब्सिडरी वो है एमसीएल, इसको बोलते हैं महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। दूसरे नंबर पर जो सब्सिडरी आ रही है आज की डेट में वो है एसईसीएल, यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और तीसरे नंबर पर है एनसीएल कोल प्रोडक्शन के मामले में। याद रखिएगा, कोल प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर पर एनसीएल है। कितना है? 122.43 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन हुआ है। ओवरबर्डन रिमूवल की हम बात करें तो सन 2021-22 में टोटल जो ओबी को रिमूव किया गया है वो किया गया है 362.65 मिलियन क्यूबिक मीटर। कभी भी जो है ओवरबर्डन को जो रिमूवल किया जाता है वो हमेशा क्यूबिक मीटर में होता है।
किसमें होता है? क्यूबिक मीटर में। कितना हुआ है? 362.65 क्यूबिक मीटर। 362.65 क्यूबिक मीटर जो है अपना ओवरबर्डन को रिमूव किया गया। इससे पहले 373.44 क्यूबिक मीटर था 2020-21 में। अपने को 21-22 का डाटा याद रखना है, तो 362.65 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक, इसको भी अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं कि ओएमएस कितना रहा। ओएमएस का फुल फॉर्म होता है आउटपुट पर मैन शिफ्ट। देखिए, जैसे कि टोटल मान के चलिए, एक एग्जांपल बता रहे हैं कि 1000 टन आपके माइंस में टोटल कोल प्रोडक्शन हुआ है। 1000 टन, ये एग्जांपल है। ठीक है, कि 1000 टन टोटल कोयले का प्रोडक्शन हुआ, और टोटल जो है अपना इसमें 1000 वर्कर काम कर रहे थे। इसकी जगह पर आप जो है अपना कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1000 टन कोयले का प्रोडक्शन हुआ है साल भर में एक माइंस में, और टोटल 1000 वर्कर काम कर रहे हैं। तो 1000 से 1000 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो साल भर में एक व्यक्ति ने 1 टन कोयले का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, आउटपुट पर मेन शिफ्ट, यानी कि मेन पावर जितना लगा उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो 18.11 जो है टन, मतलब कि 18.11 टन पर मेन शिफ्ट के हिसाब से है। ठीक है, एक व्यक्ति ने जो है इतना मतलब कि टोटल प्रोडक्शन किया है, उसका एक एवरेज निकलता है। तो अपना क्या जाएगा? 18.11। ठीक, याद रखना है अपने को। ये है ओएमएस। ओएमएस आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओएमएस क्या रहा था। ठीक, इसके अलावा जो है सैचुरेटरी लेवल्स की बात करें अलग अलग। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर जो है एमपी, और कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश में, दो जगह पर। हाँ, तो ये तीसरा, इसके बाद तीसरा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना बन जाएगा कि एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड भारत के किस किस स्टेट में फैला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 2 स्टेट। पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम जिले की बात करें तो आ जाएगा सिंगरौली। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो सोनभद्र। ठीक है, तो दो ही जगह है। ठीक है, सोनभद्र और सिंगरौली। मध्य प्रदेश में जो है अपना सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि एनसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में। सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये भी बना सकते हैं कि मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल क्या है? या हिंदी में लिखेंगे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन है? तो आंसर हो जाएगा सिंगरौली। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा एनसीएल की स्थापना कब हुई थी? है ना, स्थापना कब हुई थी? तो एनसीएल के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग लिख लेंगे नवंबर 1985। नवंबर 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई। हाँ, तो नवंबर 1985 इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीएल जो है भारत, एनसीएल मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में, तो आंसर आ जाएगा 2202 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 2202 स्क्वायर किलोमीटर में यह जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा कि एनसीएल में टोटल जियोलॉजिकल रिजर्व कितना है? ठीक है, यानी कि जियोलॉजिकल के हिसाब से कितना टोटल एनसीएल में रिजर्व है। ठीक, क्वेश्चन बनाते जाओ इसको। एनसीएल में कितना रिजर्व है? तो कोयले का जो है 10.06 बिलियन टन। ठीक है, 10 दशमलव जो है अपना 06 बिलियन टन कोयले का रिजर्व मौजूद है, जिसमें से जो है अपना 6.83 मोहिविसिक सब बेसिन में है। इसके अलावा 3.23 बिलियन टन जो है अपना मेन बेसिन में है। इसको ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कितना है? 10.06 बिलियन टन कोयले का रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि एनसीएल को
एनसीएल को मिनी रत्न का अवार्ड किस ईयर में मिला? तो आंसर हो जाएगा 2007। 2007 में जो है एनसीएल को मिनी रत्न का अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि एनसीएल किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन आ जाएगा मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी, इसके अलावा सेकंड हो जाएगा महारत्न, थर्ड हो जाएगा अपना ठीक नवरत्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी। मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा एनसीएल के अंदर में टोटल कितने एरिया हैं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 एरिया, 10 एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि एनसीएल के अंदर में टोटल कितनी माइंस है? ठीक, तो आंसर हो जाएगा अपना 10 माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा भारत की ऐसी कौन सी सब्सिडरी है जहां पर ओनली ओपन कास्ट माइंस अवेलेबल है? तो आंसर हो जाएगा एनसीएल। ठीक है, एनसीएल में टोटल ओपन कास्ट है, ये देख सकते हैं आप लोग कि 10 ओपन कास्ट माइंस सिंगरौली में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक, इसके अलावा मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी का अवार्ड 2007 में मिल चुका है इसको। ठीक है, इसके अलावा जो है 2202 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक, सिंगरौली में नवंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं पढ़ना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, बस यही है आपका कि सिंगरौली कोलफील्ड को जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 2 पार्ट में। सबसे पहला ये है मोहर सब बेसिन, ठीक है, जहां पर 6.83 बिलियन टन कोयला है। इसके अलावा जो है अपना मेन बेसिन, ठीक है, जहां पर लगभग 3.23 बिलियन टन कोयला है। ठीक है, ये डिवाइड है। ठीक, सिंगरौली 2 पार्ट में डिवाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोयले का प्रोडक्शन तो हमने देख लिया। ठीक है, कि 122.43 मिलियन टन हुआ था। ओवरबर्डन रिमूवल की हम बात करें तो यहाँ पर 362.65 मीट्रिक टन क्यूबिक मीटर, सॉरी है ना, क्यूबिक मीटर में हुआ। 10 मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस है। टोटल माइंस कितनी है? 10। ठीक है, इसके अलावा जो है अपना बन जाएगा कि एनसीएल के अंदर में टोटल जो है अपना कितने एरिया हैं? तो आपका हो जाएगा 10 एरिया। ठीक है, एनसीएल के अंदर में सबसे ज्यादा जो है HEMM चल रहा है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चल रही है, जिसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अपना ड्रैगलाइन, सरफेस माइनर, सब साइज का जो है सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन है ना। टोटल इसके अलावा 3D लेजर स्कैनर जो है अपना सर्वे के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा जो है बड़े बड़े क्षेत्र में हम देखें तो एनसीएल में जो है अपना दिस ईयर इसको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, लार्ज कैपेसिटी सरफेस माइनर से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का यूज हो रहा है, जीपीएस हो रहा है, अलग अलग चीज़ों का जो है अपना यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछता है कि एनसीएल में जो है अपना 10 ओपन कास्ट माइंस में से 4 कंप्लीट माइनिंग प्रोजेक्ट एंड 6 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना, जो है अपना लगभग 6 कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, और जो है अपना 6 बोल रहा है, 4 कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट, और 6 जो है अपना ऑनगोइंग यानी कि कंटिन्यू चल रहे हैं 2021-22 में। ठीक है, ठीक, इसके अलावा जो है अपना इसके अलावा सोलर जो है अपना सोलर पावर प्लांट के माध्यम से जो है अपना यहाँ पर कितना टोटल बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो 470 के किलोवाट है ना, 470 किलोवाट तक जो है अपना बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अलग अलग लेवल पर है, जैन प्रोजेक्ट वगैरह में है, अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग उत्पादन हो रहा है। ठीक है, चलो इसके चलो इसके अलावा जो है HEMM की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड वाली मशीनरी तो चलेगी नहीं।
ठीक है, टोटल HEMM ही पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना HEMM वगैरह जो है कितना यूज किया जा रहा है। पहला अपन क्वेश्चन बनाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन लिखते जाइएगा। एनसीएल के अंदर में टोटल ड्रैग लाइन कितना यूज किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपन लोग का 23 ड्रैग लाइन मशीन। ठीक है, ये लिखा है आप लोग का कि ऑन रोल मशीन, ठीक है, बट द मैकेनाइज्ड सर्वे ऑफ टेक द टोटल इक्विपमेंट पॉपुलेशन 31 मार्च 2022 के अनुसार जो है ड्रैग लाइन की संख्या कितनी है 23। ठीक, इसके अलावा टोटल टोटल ड्रैग लाइन कितना यूज किया जा रहा है तो 23 है ना। इसके अलावा जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा एनसीएल के अंदर में टोटल सॉवेल कितने यूज किया जा रहे हैं, तो आंसर लिखेंगे 103 सॉवेल मशीन, है ना, टोटल वर्किंग इक्विपमेंट है। इसमें से देखिए कुछ ऐसी मशीनें होती है जिनका यूज कंटिन्यू होता रहता है, जैसे कि नंबर ऑफ मशीन ऑन रोल, रोल में कितनी मशीन है। इसके अलावा जो है अपना टोटल कितनी माइंस में है, जैसे कि टोटल जो है अपना 25 मशीन खड़ी रहती है सॉवेल में और टोटल 103 है, इसमें से ऑन रोल यानी कि जो चल रही है कंटिन्यू वो है 78, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा एनसीएल के अंदर में टोटल कितने डंपर यूज किए जा रहे हैं, या मतलब टोटल कितने डंपर अवेलेबल हैं, तो 540 डंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा एनसीएल के अंदर में टोटल कितने डोजर यूज किए जा रहे हैं या अवेलेबल हैं, तो आंसर आ जाएगा 168 डोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा एनसीएल के अंदर में टोटल कितने ड्रिल मशीन वर्किंग पॉपुलेशन में है, तो 139 ड्रिल मशीन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा एनसीएल के अंदर में टोटल सरफेस माइनर का यूज किया जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 8 सरफेस माइनर। ये इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि यहाँ पर जो है एलएचडी एचडीएल वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्टली आपसे पूछेगा। तो इक्विपमेंट में ड्रैग लाइन याद रखना है कितना 23, शॉवेल 103, डंपर 540, डोजर 168, ड्रिल मशीन 139 और सरफेस माइनर 8। ठीक है, याद रखिएगा भूलना नहीं है, ठीक है, भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि एनसीएल का टोटल प्रोडक्शन टारगेट 2022 में कितना था या 22-23 में कितना है, ठीक है, तो आंसर है 122 मिलियन टन, 122 मिलियन टन है जो है टारगेट प्रोडक्शन, है ना, टारगेट प्रोडक्शन है। ठीक, इसके अलावा जो है अपना ओवरबर्डन रिमूवल का कितना टारगेट है, तो 410 क्यूबिक मीटर जो है अपना ये टारगेट है। ठीक, ये टारगेट प्रोडक्शन है। मशीन के बारे में अपने को याद रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज की जा रही है मशीनरी। ठीक, डंपर वगैरह कहाँ पर है, कितना क्वांटिटी का है, 100 टन का डंपर है, 180 टन ग्रेडर, क्रेन, क्यूबिक मीटर, सॉवेल, है ना। ठीक, नंबर ऑफ क्वांटिटी की हम बात करें, देखो क्वांटिटी यहाँ लिखा है। सबसे ज्यादा डंपर कहाँ यूज किए जा रहे हैं, जयंत, जयंत में 15। ठीक है, इसके अलावा दूधी चूहा प्रोजेक्ट में 28। ठीक, सबसे ज्यादा दूधी चूहा में यूज हो रहा है 28। ठीक है, डंपर की हम बात करें। एचपी मोटर ग्रेडर की बात करें तो यहाँ पर जयंत में सबसे ज्यादा है 4। ठीक है, क्रेन की हम बात करें 30 टन का क्रेन यूज किया जा रहा है जयंत में। अगर आपसे पूछा कि क्रेन मशीन कहाँ यूज की जा रही है, तो आंसर याद रखना कि जयंत प्रोजेक्ट में एक क्रेन मशीन है। इसके अलावा 20 क्यूबिक मीटर सॉवेल जो है अपने पास, इनके पास 11 है। ठीक है, जिसमें से दूधी चूहा में 3, खड़िया में 1, निगाही में। ये प्रोजेक्ट के नाम है। ठीक है, आपको पहले बता दे रहे हैं कि एरिया कौन कौन से हैं ताकि आपको इजी हो जाए। तो एरिया देखते हैं, ठीक है, उससे पहले देखो कि एनसीएल में जो है टोटल कितने मैन पावर काम कर रहा है। ठीक है, मैन पावर क्वेश्चन ही डायरेक्ट बनाते जाओ, टोटल नंबर ऑफ मैन पावर्स इन एनसीएल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 14,228, 14,228 मैन पावर है। ठीक है, चलिए, तो 14,228 मैन पावर है टोटल, जिसमें से अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में जो है 593 है और मेल में जो है अपना टोटल 13,636 मैन पावर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव के तौर पर कितना है।
ठीक है। ये सब कुछ नहीं देखना है, बस आपको टोटल याद रखना है, तो इतना ही याद रखिए, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनता है कि एनसीएल को जो है टोटल कितने अवार्ड मिले, तो या बेस्ट कैटेगरी अवार्ड जो है अपना, ठीक, तो 2020 में जो है हमको अपेक्स इंडिया सीएसआर एक्सीलेंस का अवार्ड मिला, ठीक है। अपेक्स इंडिया 2020 में जो है अपना सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड मिला, ठीक है। इसके अलावा जो है अपना नेक्स्ट अवार्ड मिला बेस्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए इंडिविजुअल अवार्ड, 5 इंडिविजुअल अवार्ड मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट सेकंड कॉर्पोरेट, अगर आपसे पूछता है कि एनसीएल को जो है अपना इन्वायरमेंट कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिला है, तो सेकंड, ठीक है। टोटल में जो है अपना सेकंड अवार्ड मिला है कोल इंडिया लिमिटेड के 47वें स्थापना दिवस पर, ठीक, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दिया गया। बेस्ट पीएसयू कोल सेक्टर इन द ब्रेड स्टील, ठीक है, तो 2021 का भी इनको अवार्ड मिला है बेस्ट पीएसयू सेक्टर में, ठीक। पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है इसको जो है पीएसयू कहा जाता है। तो पीएसयू का अवार्ड मिला है बेस्ट पीएसयू का, है ना। मैन पावर भी अपने को याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना एनसीएल के अंदर में टोटल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो आंसर आएगा 6 ऑनगोइंग माइनिंग प्रोजेक्ट है ना। एनसीएल के अंदर टोटल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछता है तो 4 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, ठीक। अगर टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो 10 है, 10 माइंस है, 10 एरिया है और 10 ही प्रोजेक्ट है। 10 में से 6 ऑनगोइंग है यानी कि जो चल रही है, ठीक है, और जो है 4 जो कि अपना कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें प्रोजेक्ट कंप्लीटेड की, जैसे कि अल्मोरी है, यहाँ पर जो है अपना कितना प्रोडक्शन है, तो 10 मिलियन टन पर ईयर का है, ठीक है, अल्मोरी में, अल्मोरी। इसके अलावा झिंगुरदा ओपन कास्ट है, तो यहाँ पर 3 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन है पर ईयर, ठीक। इसके अलावा जो है अपना काकरी ओपन कास्ट है 3 मिलियन टन, ठीक। कृष्णशिला ओपन कास्ट यहाँ पर 4 मिलियन टन, ये जो है ये कौन से हैं, कंप्लीटेड है ये, ठीक। इसके अलावा जो है अपना अ, जो चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है, नॉन माइनिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये है जयंत प्रोजेक्ट, ठीक है, दूधी चुहा प्रोजेक्ट, जहां पर देख सकते हो इसकी कैपेसिटी 20 मिलियन टन की है। बाप रे, बहुत ज्यादा मायने रखता है ये, ठीक है, 20 मिलियन टन। जैसे कि जैन प्रोजेक्ट हो गया, दूधी चुहा प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, ब्लॉक बी एक्सपांसन हो गया, ठीक, यहाँ पर 8 मिलियन टन है। बीना काकरी, ठीक है, यहाँ पर भी 14 मिलियन टन। निगाही एक्सपेंशन है तो 25 मिलियन टन, ठीक है। खड़िया प्रोजेक्ट है तो 16 मिलियन टन इनकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन हो रहा है, तो निगाही निगाही प्रोजेक्ट में, ठीक है, निगाही प्रोजेक्ट में जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, 20-20 मिलियन टन है, ठीक है। बस कम प्रोजेक्ट बस याद रखें आप लोग कितने हैं और कितने चल रहे हैं, ऑनगोइंग कितने हैं, बस इतना याद रखें, ठीक है। सेफ्टी वीक वगैरह बनाया गया था, यहाँ पर एसओपी वगैरह भी अलग अलग चीजों के लिए एसओपी तो होता ही है ना। चलो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक्सीडेंट को लेकर के सेफ्टी, है ना। सेफ्टी को लेकर के जो है अपना एक्सीडेंट के बारे में है। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा एनसीएल में टोटल फाइटल एक्सीडेंट 2020-21 में, सॉरी 21-22 में कितने हुए, ठीक है। तो टोटल फाइटल एक्सीडेंट हुए, आंसर याद रखिएगा 3, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फाइटेलिटी इन एनसीएल, तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 3 लोगों को फाइटेलिटी हुई, मतलब कि 3 एक्सीडेंट हुए जिसमें 3 लोगों को इफेक्ट पड़ा, 3 ही लोगों को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इन 2021 इन एनसीएल, तो नंबर ऑफ सीरियस एक्सीडेंट हुए थे 9, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ सीरियस इंजरी इन एनसीएल इन 2021, तो 9 लोगों को जो है सीरियस इंजरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइटेलिटी रेट पर मिलियन टन पर आउटपुट, यानी कि आउटपुट के हिसाब से कितना जो है फाइटेलिटी रेट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आंसर हो जाएगा 0.027, ठीक है, 0.27। इसके अलावा जो है अपना सीरियस
इंजरी रेट पर मिलियन टन। फर्टिलिटी आपका हो गया 0.027। अब सीरियस इंजरी पर मिलियन टन आउटपुट के हिसाब से देखें तो 0.080, 0.80 जो है अपना आएगा 0.080। ठीक है। अगर फर्टिलिटी रेट पर 3 लाख मैन पावर यानी कि 3 लाख मैन पावर के हिसाब से अगर फर्टिलिटी रेट देखें तो 0.146 आ जाएगा। ओके। ये फर्टिलिटी हो गया फर्टल एक्सीडेंट वाला। सीरियस इंजरी पर 3 लाख पर मैन शिफ्ट यानी कि 3 लाख मैन पावर के हिसाब से जो है सीरियस इंजरी कितने लोगों को हुई तो 0.438, 0.438। ठीक है। इसके अलावा क्यूबिक मीटर के हिसाब से देखें कि टोटल फर्टिलिटी रेट पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। एक क्यूबिक मीटर के हिसाब से क्या फर्टिलिटी रेट रहा है तो 0.07, 0.007। ठीक है। सीरियस बॉडली इंजरी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से देखें तो 0.020। चलो तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि फैटल एक्सीडेंट कितने हुए 3, तो फर्टिलिटी कितने को हुई 3 लोगों को। सीरियस बॉडली इंजरी 9, तो 9 लोगों को सीरियस एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। फर्टिलिटी रेट ये चीजें दो समझ में आ गई। सीरियस हुए 9, फैटल हुए 3। सीरियस अगर हम बात करें सीरियस पर फर्टिलिटी पर मिलियन टन के हिसाब से तो 0.027 याद रखिएगा। सीरियस से अगर बात करें तो 0.080। ठीक है। फर्टिलिटी 3 लाख के हिसाब से बात करें फर्टिलिटी कितने को तो 0.146 और सीरियस बॉडली 0.438। ठीक है। क्यूबिक मीटर के हिसाब से 0.7 और 0.020। ओके। बस बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। नंबर ऑफ इसमें शूज वगैरह भी दिए हैं कि 12,000 लोगों को जो है शूज सेफ्टी शूज बांटे गए है ना। गमबूट कितने लोगों को मिला तो 4,992 लोगों को गमबूट बांटे गए हैं। ये सब जानकारी इसमें रहती है। ठीक है। गमबूट वगैरह ये सब की जानकारी नहीं रखना है। ठीक है। ये हो गया हमारा सेफ्टी के बारे में जानकारी। ठीक। ये पूछ सकता है आपसे कि एनसीएल का कोल सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज किया जाता है या किस सेक्टर में यूज किया जाता है तो आंसर लिखना पावर सेक्टर में 94.55 मिलियन टन। 95 मिलियन टन कोयला जो है लगभग पावर के सेक्टर में यानी कि बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नॉन पावर सेक्टर में जो है अपना 14 मिलियन टन कोयले का यूज किया जाता है। नॉन पावर सेक्टर की हम बात करें तो जैसे कि आपका हो गया स्टील बनाने के लिए, जैसा कि आपका हो गया सीमेंट बनाने के लिए, जैसे कि आपका हो गया ईट ब्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है। नॉन पावर सेक्टर में इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर में भी कोयले का यूज किया जाता है। पर मेनली कहाँ पर यूज करते हैं अपन लोग अगर आपसे पूछता है तो मेनली कोयले का यूज जो है पावर सेक्टर में किया जाता है। इसके अलावा जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि टोटल वीटी सेंटर इन एनसीएल, एनसीएल के अंदर में टोटल कितने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं तो आंसर याद रखना है कि 10 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं एससीसीएल ओ सॉरी एनसीएल के अंदर में। ठीक है। एनसीएल के अंदर में कई सारे कॉलेज भी हैं, एमबीए बीबीए ये सब कुछ भी चल रहा है। 10 वीटीसी सेंटर है जो है अपना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर 10 है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि टोटल टोटल कैंटीन इन एनसीएल, एनसीएल में टोटल कितने कैंटीन है तो 39। ठीक है। 39 कैंटीन है जो कि अलग अलग एरिया में है। ठीक है। वहाँ पर सब व्यवस्था है उनके लिए। 39 कैंटीन आप लोग याद रखिएगा। देखो कैंटीन का कितना अच्छा फिगर दिया है ना। कैंटीन एट कृष्णशिला एरिया में ऐसी कैंटीन बनी है बता रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो है अपना टोटल रेस्ट शेल्टर इन एनसीएल, एनसीएल में कितने रेस्ट शेल्टर हैं तो 29 जो है अपना रेस्ट शेल्टर है। ठीक। जहाँ पर आप जा करके रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आराम से बैठ सकते हैं। ठीक। ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी की व्यवस्था भी है, बढ़िया तरीके से साफ सुथरा है ऐसा बोल रहा है एनसीएल वाला, दावा कर रहा है। ठीक है। फैसिलिटी की बात करें इस प्रकार के रूम भी बने हुए हैं। ठीक है। जो कि आप लोगों को जॉब लगने के बाद मिल जाएगा रूम। ठीक।
इसके अलावा एनसीएल में जो है अपना ऑफिसर क्लब है, ठीक है, स्टेडियम 5 है, 68 चिल्ड्रन पार्क है, 14 जिम है, 9 बैडमिंटन कोर्ट है, 5 वॉलीबॉल कोर्ट है, 12 टेनिस है, ठीक है, 2 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बढ़िया है। एनसीएल के बारे में जानकारी अच्छी सारी चीजें हैं, है ना। एनसीएल में देखो इस प्रकार से जो है आपका क्वार्टर भी बनी हुई है ना, बढ़िया दिख रहा है, फिगर है फोटो, ठीक है। इसके अलावा जो है अपना अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड भी मिला है, एनसीएल जानी मानी कंपनी भी है, अच्छा, ठीक है। क्या कोविड फैसिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर जो है अपना कोविड के लिए 8 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे, 765 बेड का जो है हॉस्पिटल है, ठीक है, अलग अलग कोविड 19 से लड़ने के लिए, ठीक। तो टोटल कैमरे की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अपना 733, ठीक है, और अभी जो है 624 कैमरे लेटेस्ट में लगे हुए हैं, ठीक। इसके इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि भोला सिंह चेयरमैन जो है कब बने, तो आप बता दीजिएगा कि 1 जनवरी सन 2022 को जो है ये चेयरमैन बने थे, ठीक। अगर इससे पहले पूछता है कि भोला सिंह से पहले कौन चेयरमैन थे, तो आंसर याद रखना पीके सिन्हा थे, ठीक है, जो कि अपना 31/12/2021 से बने थे, और अपना जो है 31/12/2021, सॉरी 31/12/2021 को उनका जो है रिटायरमेंट टेन्योर पूरा हो गया एनसीएल से। उसके बाद जो है भोला सिंह आ गए, जो कि पिछले 1 साल से यहीं पर है, 1 जनवरी सन 2022 से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्टर पर्सनल की, तो है बिमलेंदु कुमार, श्री बिमलेंदु कुमार है डायरेक्टर पर्सनल, ठीक है। अनिंदय जो है डायरेक्टर टेक्निकल की हम बात करें, डॉक्टर अनिंदय सिंह सिन्हा, याद रखो, ठीक है, याद रखना। पर्सनल की बात करता है तो बिमलेंदु कुमार, ठीक है। डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन की बात करता है तो अनिंदय सिन्हा, ठीक है। और अपना जो है फाइनेंस की बात करता है तो RN दुबे जी हैं, ठीक। इसके अलावा टेक्निकल डायरेक्टर एंड प्लानिंग की बात कराता है तो SS सिन्हा, ठीक। यह है कंपोजिशन इनका कि कौन कौन क्या क्या है, ठीक है, इनके बारे में जानकारी याद रखिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत जो है सेक्रेटरी है यहाँ पर नागार्जुन मंडीला, ठीक है, तिवारी जी हैं। तो इनको ज़्यादा याद नहीं, डायरेक्टर टेक्निकल पर्सनल के बारे में बात करता है, ठीक है, बस इतना याद रखिए आप लोग। चलो, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि टोटल भारत का जितना कोल प्रोडक्शन होता है उसमें एनसीएल का कितना योगदान है। तो एनसीएल ये है टोटल 15%, कितना है, 15%। टोटल जो भारत में कोयले का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि, ठीक है, कोल इंडिया में, उसका जो है 15% कोयले का प्रोडक्शन कौन करता है, एनसीएल। इसके अलावा टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया फॉर कंट्रीब्यूशन बाय एनसीएल, यानी कि जितना भी इंडिया में जो पावर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसमें से कितना जो है अपना योगदान, यानी कि कितने परसेंट कोयले का योगदान जो है एनसीएल का है, तो वो है 10% का। भारत में जितनी भी बिजली बनती है उसका 10% एनसीएल के कोयले से बनता है, और जितना भी कोयले का प्रोडक्शन होता है उसका 15% एनसीएल से प्रोडक्शन होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 2202 स्क्वायर किलोमीटर में जो है अपना फैला हुआ है, ठीक, एनसीएल। और एनसीएल में जो है अपना टोटल नंबर ऑफ एरिया इन एनसीएल अगर आपसे पूछता है तो 10 एरिया हैं। उसके नाम एक एक करके ध्यान दीजिए। पहला है निगाही प्रोजेक्ट, दूसरा है दूधीचुआ प्रोजेक्ट, ठीक है, तीसरा है खड़िया, ठीक, क्या है अपना, तीसरा है खड़िया प्रोजेक्ट, चौथा है अल्मोरी प्रोजेक्ट, ठीक। इसके अलावा पांचवा जो है कृष्णशिला,
हाँ, अमलोरी, ठीक है, जो भी है, ठीक है, एक ही है। इसके अलावा पांचवा है कृष्णशिला प्रोजेक्ट। 6 नंबर का है काकरी प्रोजेक्ट। 7 का है बीना प्रोजेक्ट। 8 का है ब्लॉक बी प्रोजेक्ट। ठीक है, 9 का है झिंगुरदा प्रोजेक्ट। और 10 का है जयंत प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये 10 प्रोजेक्ट आपके एनसीएल में चल रहा है, इसको याद रखना है एक एक पॉइंट। ठीक है, आप लोग एक दो बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये जो है अपना दिमाग में बैठ जाएगा। नवंबर 1985 ही दिखा रहा है, ठीक है, इसका एक्चुअल डेट नहीं दिखा रहा है कि किस दिन स्थापना हुई थी। नवंबर 1985 ही याद रखें आप लोग, ठीक है, नवंबर 1985। 86% जो कोयला है वो बिजली उत्पादन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, 86%, मतलब 85% होता है ऑलमोस्ट। ठीक, 85% जो कोयला है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। बाकी 15% कोयला तो आपको बता दें कि अलग अलग सेक्टर में यूज होता है ना। कुछ इलेक्ट्रिक अपना जो है स्टील बनाने में, कुछ ब्रिक्स बनाने में, कुछ सीमेंट बनाने में, कुछ अदर जगह। इसके अलावा जो है अपना क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया की सबसे थिकेस्ट सीम कौन सी है। तो झिंगुरदा प्रोजेक्ट, झिंगुरदा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है अपना सबसे थिकेस्ट सीम जो है अपना एनसीएल में है। ठीक है, यानी कि सबसे मोटी सीम है झिंगुरदा में, 140 मीटर मोटी सीम है। सबसे ज्यादा एनसीएल में ड्रैगलाइन यूज किया जा रहा है, ठीक है, सभी प्रकार के। अगर आपसे पूछता है कि एनसीएल प्रोजेक्ट जो है अपना, या एनसीएल कंपनी, एनसीएल बनने से पहले 1985 से पहले किस कंपनी के अंतर्गत आती थी। तो सीसीएल, यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत ये जो है अपना आती थी। तो बस इतना ही एनसीएल के बारे में याद रखिए आप लोग अभी, ठीक है, एनसीएल को लेकर के इतनी ही कंप्लीट जानकारी है। ठीक, अब इसके बाद जो है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो आज का ये टॉपिक एनसीएल तक ही रखिए कंप्लीट।